बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं रियल इस्लामिक लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कोह काफ के बारे में है। कोह काफ किसे कहते हैं और ये कहाँ वाक़या है, ये सब आज की वीडियो में तफसील से बयान करेंगे। दोस्तों, एक ऐसी वादी जो जिन्नों, परियों, भूतों, देवों और अजीबुल खलकत मखलूक के बारे में जानी जाती है। एक ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, चांद और सूरज की रोशनी वहाँ कभी नहीं पहुँचती। वो वादी जहाँ आज तक कोई भी शख्स नहीं पहुँच सका। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या कोई और दुनिया में जाने का पुरअसरार रास्ता? दोस्तों, कोह काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों के हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के ज़ेर कब्ज़ा हैबतनाक किलों और तिलस्म से जुड़ी होती हैं। ऐसी कहानियों का मरकज़ आम तौर पर यह होता है कि किसी फ़लाँ मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म व नाजुक शहज़ादी को फ़लाँ जिन या देव ने अगवा किया है और कोह काफ के किसी तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया हो। इस तरह की कहानियाँ हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों के अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना ब सीना रवायतों की शक्ल में भी मुंतकिल होती हैं। जबल काफ या कोह काफ मशरक़ी वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। दोस्तों, इस्लामी रवायतों में कोह काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़मूर से बनाया है, जबकि ईरानी रवायतों के मुताबिक यह इलाका शुमाली कफकास के इलाकों में से था, जिस इलाके को इंसानों के किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्ज़ा करने से नाकाम रहा है, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाके को इसरार में ढांप रखा था। कोह काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिले का नाम है। यह ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में ज़ुरतुश्त की ज़मीन और सिमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोह काफ सब्ज़ मूर पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग अता किया है। कोह काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम काज़वीनी लिखते हैं कि कोह काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेर ज़मीन कोह काफ से जुड़ी हैं। इस तरह कोह काफ, जो ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़करिया अल-काज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व ग़राइबुल मौजूबात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े, क्योंकि ज़मीन के चारों अतराफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोह काफ भी शामिल है, जो उन सिलसिलों को खोटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोह काफ का जिक्र कुछ यूँ किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में मशरक़ का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोह काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोह काफ तक पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ फ़रिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, कोह काफ और इसमें आबाद मखलूक़ात के मुतल्लिक़ एक और रवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो हमने अर्ज़ की कि हम सूरज के मुतल्लिक़ गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे ग़ुरूब होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताजिब करो कि कोह काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है और उसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बाशिंदों के लिए चमकता है। उस कोह काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं, उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। यह मखलूक और इसका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़रा बराबर भी वक्फ़ा नहीं करते। उनका खाना हवा है और उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और ना ही इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ताला ने कोह काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे कि एक उंगली में अंगूठी। कोई भी इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा।
یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کوہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات آپ کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا سے اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن پاک میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ کاف ہے، جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی لحاظ سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجود روس میں کفکاس یعنی ماؤنٹ کاکس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، ازبکستان، روس اور چچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ وہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹک سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس میں دریافت یعنی ڈائمنشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمنشن موجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشن میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمنشن میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم بھی انہی ڈائمنشن میں موجود ہے، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی ڈائمنشن میں سے کسی ایک ڈائمنشن میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا بھی ناممکن ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کوہ کاف کی حقیقت۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔